जोर का जोड़ में आपको एक मरतबा खुशामदीद कहते हैं। बात हम कर रहे हैं चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से और उससे पहले से अफ्रीकी सीरीज़ भी है। बहुत ज़्यादा गुफ्तगू पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिलेक्शन के हवाले से, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच, अबूरी हेड कोच आकिब जावेद साहब ने कल अपने ख्यालात का भी इजहार किया और उन्होंने दिफा किया जो भी सिलेक्शन उन्होंने की है, भले वो फ़हीम अशरफ हों, खुशदिल शाह हों या उस्मान खान हों, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके नामों पर ख़ासी बहस हो रही है और ये जब तक कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी का नतीजा आ नहीं जाता उस वक्त तक ये गुफ्तगू जारी रहेगी। अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता बेहतर खेल का मुज़ाहरा नहीं करता तो फिर गुफ्तगू में और तनकीद में शिद्दत आएगी, और अगर पाकिस्तान अल्लाह करे कि अच्छा खेले तो फिर यकीनी तौर पर ये तनकीद तारीफ़ में भी बदल सकती है। अब देखना ये है कि ये पाकिस्तान के खिलाड़ी जब मैदान में जाते हैं तो वहाँ पर किस खेल का मुज़ाहरा करते हैं। फिर साथ ही साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कदावी स्टेडियम के इफ्तिताह की तकरीब का भी और उस सिलसिले में जो कुछ होना है उस तकरीब में, इफ्तिताही तकरीब में, उसके भी शेड्यूल का भी ऐलान कर दिया है। प्रैक्टिस सेशन पाकिस्तान ने आज भी करना है। तो ये तमाम चीज़ें जिस पर गुफ्तगू करेंगे हाफिज़ मोहम्मद इमरान और मीरब ज़ीशान। और जैसे हाफिज़ साहब ने जिक्र किया इस वक्त आकिब जावेद साहब की डिस्कशन का, तो कामरान अकमल साहब के हवाले से भी कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सामने आई हैं। इन तमाम मौज़ूआत पर डिस्कशन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब पाकिस्तान क्रिकेट का एक बड़ा उम्दा नाम, अक्सर हमारे साथ मौजूद होते हैं, ऑलराउंडर भी हैं, क्रिकेटर भी हैं और साथ कोचिंग भी करते हैं। स्टैलियंस के अंदर आजकल बड़ी इनकी तारीफ़ें हो रही हैं और अरूज पर हैं। अस्सलाम वालेकुम जी उबैर आसिफ साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल भी, तकरीबन मैंने सारा कुछ बोल दिया है जहाँ जहाँ पर आपकी मसरूफियत है। ऐसे ही है बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़, अभी जिस तरह हाफिज़ साहब जिक्र कर रहे थे आकिब जावेद साहब की डिस्कशन का, देखिए बहुत लोग डिफरेंट अपना अपना ओपिनियन रखते हैं। अगर हम लोगों की बात पे जाएं तो हाफिज़ साहब कहते होते हैं कि फिर तो 24 करोड़ की टीम बन जाएगी, लेकिन ये है कि सबसे ज़्यादा बात हो रही है फ़हीम पर और खुशदिल पर, जिसके बारे में आकिब जावेद साहब ने अपनी राय का इजहार भी किया। लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे कि वो अपने ख्यालात को किस तरह से थोड़ा होल्ड ऑन रखें ट्रॉफ़ी तक? देखें, इतना बड़ा इवेंट है तो आपको जितना आप टीम को सपोर्ट करेंगे उतना पॉजिटिव इमेज जाएगा। लड़कों के पीछे बैकिंग जितनी होगी तो वो अच्छा परफॉर्म करने की और ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हाँ, हम अपनी जगह जो है हमने जस्टिफाई करनी है। तो आई थिंक ये दोनों एक परफॉर्मर भी हैं, डोमेस्टिक में भी परफॉर्म करते आ रहे हैं, तो अगर उनको चांस मिल रहा है तो अच्छी बात है। अगर वो पाकिस्तान के लिए वो अच्छा करते हैं तो हमारे लिए फ़ायदा होगा। ये है कि मतलब देखें उनकी तरफ अगर देखा जाए तो हाँ, उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन फिर ये है कि हाँ, पाकिस्तान टीम में अगर इनकी ये किसकी जगह पर आ रहे हैं, पीछे कौन रह गया, वो एक सवालिया निशान है। हाफिज़ साहब, क्या लगता है कि ये फ़हीम अशरफ जिस तरह से मतलब ऐड हुए हैं, खुशदिल शाह हुए हैं और आकिब जावेद साहब ने जिस तरह से उन्हें बैक किया है, उम्मीदों पर पूरा उतर पाएंगे? देखिए, उतरना चाहिए। अब चूँकि वो हेड कोच हैं, अगर वो हेड कोच ना होते तो उनकी गुफ्तगू इससे बहुत मुख्तलिफ होती। हाँ। और वो मुख्तलिफ अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार करते। लेकिन जब आप एक ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर आप रिसीविंग एंड पर हैं, जब आप टेबल की दूसरी मेज़ की दूसरी तरफ हैं तो आप चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। जब आप खुले मैदान में हैं तो आप चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में देखते हैं। पाकिस्तान में शायद ही किसी ने कहा हो कि फ़हीम अशरफ की, खुशदिल शाह की, या हो सकता है चंद लोगों ने कहा हो कि उस्मान खान आए हैं तो बिल्कुल ठीक आए हैं और मेरिट पर आए हैं, और जो कह रहे हैं कि ठीक आए हैं उनमें से एक आकिब साहब हैं। और अब देखना यह है कि जो चंद लोग उसकी हिमायत में हैं उनकी इस ख्याल को दुरुस्त साबित करना तो उन्होंने है जिन्होंने खेलना है। और अगर वो अच्छा खेलेंगे तो यकीनी तौर पर जिनके ख्याल में ये सिलेक्शन अच्छी नहीं है वो उनको तसल्ली होगी कि वाक़तन कोई ना कोई ऐसी सोच थी जिसके तहत पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने उन्हें शामिल किया है स्क्वाड में चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के, जबकि वो कहीं भी ज़ेर बहस नहीं थे। और ये अगर आप क्रिकेट के हलकों में बातचीत सुनते हैं तो वो लोग सवाल उठाते हैं कि आमिर जमाल को आपने बुलाया था, मतलब वो इस हद तक ये कोई ऐसे लोग नहीं हैं जो बात कर रहे हैं कि जो बेखबर हों या जिनके खिलाड़ियों के साथ करीबी ताल्लुकात ना हों या बातचीत ना हो, या शूट तक हो गया एक बंदे का। और लोगों को पता है ये जो शूट होता है तो उसमें चंद लोग ही होते हैं ना, मतलब ये सारे पाकिस्तान के सामने तो नहीं करते हैं। तो अगर उन लोगों के माबैन ये गुफ्तगू हो रही है कि हर एक बंदे को बुलाया गया, उसका फ़ोटो शूट हो गया, फ़ोटो शूट होने का मतलब ये है कि आपका ब्लेज़र भी आ गया, आपका वीज़ा भी लग गया, आपके सारे लॉजिस्टिक की चीज़ें पूरी हो चुकी हैं, इसका मतलब है कि आप टीम में हैं, तो आप अनफिट नहीं हुए, किसी और वजह से बाहर नहीं हुए, तो अचानक जब आप बाहर होने के तो सवालात उठते हैं। लाजिम नहीं है कि आमिर जमाल आएंगे और पाकिस्तान की टीम कोई मैच नहीं हारेगी और ट्रॉफी उठा लेगी, ठीक है। लाजिम नहीं है कि फ़हीम अशरफ ने हर मैच में बुरा ही खेलना है जब खेलना है, लेकिन जब आप इस किस्म की सिलेक्शन करते हैं तो फिर सवालात उठते हैं निज़ाम के ऊपर, और वो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होते हैं आपकी उस जनरेशन के ऊपर जिसने आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। जब आप लोगों से ये तकाजा करते हैं कि आपने मुहिब वतन रहना है, हुब्बुल वतनी के साथ खेलना है, तो फिर आपको उनकी
उनको उनमें एहसास महरूमी पैदा नहीं करना। आपकी ये बुनियादी जिम्मेदारी है कि आपने सिस्टम को इन प्लेस इन ऑर्डर करना है, ताकि लोगों को जब वो पाकिस्तान की टीम में आएँ तो उनके जहन में ये ना हो कि यार फ़लाँ बंदे ने फ़लाँ वक्त में मेरे साथ ये कर दिया था, फ़लाँ ने मेरे साथ ये कर दिया था, फ़लाँ ने मेरे साथ ये कर दिया था। जब आप सिस्टम मजबूत करते हैं तो शख्सियात उसमें से माइनस हो जाती हैं, नफ़ी हो जाती है उनकी। तो जब शख्सियात की नफ़ी हो जाती है, सिस्टम इन ऑर्डर हो जाता है, तो फिर लोग एतराज़ात नहीं करते हैं, फिर वो ये कहते हैं कि यार ये मेरे लिए बेहतर था। तो जब आप लोगों को बिठाकर मनपसंद लोगों को इधर उधर से घुमा कर लेकर के आएंगे तो वो सिर्फ एक क्रिकेटर का रास्ता नहीं रोकते हैं कुछ वक्त के लिए, जिसने खेलना है उसने खेल ही जाना है। वो आप पूरे मुआशरे में एक एहसास महरूमी और एक मनफी सोच को तक़वियत देते हैं, जो खिलाड़ियों में एक ऐसी सोच पैदा करती है जो फिर वो ये जो आज लोग तो बहुत बात करते हैं ना, यह डिसिप्लिन की बड़ी खिलाफ वर्जी करता है। भाईजान, आपको उसकी पूरी की पूरी लाइफ को देखना पड़ता है कि यार अगर ये बैरियर तोड़ता है तो उसकी क्या वजह है। हाँ। उस देखें तो सही, उसकी कोई वजह होगी। वो ऐसे ही नहीं है, किसी का दिल नहीं करता कि अपनी अच्छी भली ज़िंदगी को चलती चलती अचानक से ही कोई एक कवायद व ज़वाबित की जो है वो खिलाफ वर्जी कर दे। अच्छा जी, प्रोड्यूसर साहब ने कहा जी आपको एंगेज करें, आप बताएं फ़हीम अशरफ के बारे में क्या है। देखिए, एक्सपीरियंस प्लेयर तो हैं, सीधी सी बात है। और दूसरा, आपने आमिर जमाल की बात की, वो भी बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, उससे उतने ही पाए के ऑलराउंडर हैं। ठीक, आप देखते हैं उनको जान मारते हुए भी। मैंने दोनों के साथ खेला हुआ है और दोनों को तकरीबन एक जैसा ही पाया, जितना वो एफर्ट दोनों डालते हैं मैच के दौरान। किसको कम कह रहे हैं, किसको ज़्यादा कह रहे हैं? मैं दोनों को कह रहा हूँ, एक जितना। ठीक है, तो अब उसमें देखें, अब बात आ जाती है तवक्कल पे। आपको जितना मिलना है वो आपके मिलना ही है। ठीक है, तो आई थिंक जिनकी नई सिलेक्शन हुई उनको पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि मैं जैसे अब PSL भी होता है तो मैं जो नहीं सिलेक्ट हुए उनको कहता हूँ कि आप अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखें और अच्छे तरीके से आप रेडी रहें कि किसी भी टाइम भी रिप्लेसमेंट हो सकती है, क्योंकि आपके जो PSL है वो पाकिस्तान में हुआ है। इसी तरह चैम्पियंस ट्रॉफी भी पाकिस्तान में हो रही है। जिनका नाम नहीं आया उनको चाहिए कि वो अपनी तैयारी उतनी ही रखें कि किसी भी टाइम मौका मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली अगर किसी को इंजरी होती है, कोई भी और रीज़न हो सकता है, कंकशन है या जो भी है किसी तरह, तो आप एज अ रिप्लेसमेंट रेडी हों, तैयार हो, ताकि आप जब आएँ उधर उस टॉप उसके ऊपर लेवल पे तो आप परफॉर्म कर सकें। मैं देख खिलाड़ी पर क्या गुजरती है जब उसको फॉर एग्जांपल एक चीज़ की अनाउंसमेंट 7 बजे होनी है और 5 बजे तक वो टीम में है और 5:01 पर या कुछ ही देर बाद उसको कन्फ्यूजन शुरू हो जाती है और जैसे ही अनाउंसमेंट होती है तो उसकी कन्फ्यूजन सही साबित होती है और वो टीम में नहीं होता है। तो एक खिलाड़ी पर उस वक्त क्या गुजरती है? देखिए, मैं ख़ुद भी इन चीज़ों से गुजर चुका हूँ। हाँ। काफ़ी। तो एक्सपीरियंस से यही कहूँगा कि उस वक्त तो डिसअपॉइंटमेंट होती है। उस वक्त एट द मोमेंट उस टाइम पे आपको बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मेरा नाम आ सकता था, नहीं आया। बट देन आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बीच में आती है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग मेंटली हैं, कि आपने इस सेटबैक को कितने अच्छे तरीके से लिया और आपने इसके ऊपर और मेहनत की कि शायद किसी चीज़ में मेरी में ही कमी है या मुझे अल्लाह किसी और चीज़ के लिए आजमा रहा है कि मैं शायद और स्ट्रॉन्ग होके इससे अच्छा कमबैक करूँ या इससे अच्छा जो है अपना परफॉर्मेंस रखूँ ताकि कोई और बिल्कुल ही ना निकाल सके। तो आई थिंक पॉजिटिव जो सोचता है वो फिर कमबैक अच्छा करता है, जो पॉजिटिव नहीं सोचता वो फिर गायब हो जाता है। एक मूवी का डायलॉग था हाफिज साहब, मैं सुन रही थी, उसमें कहा जा रहा था कि एक शख्स जो बहुत कैपेबल होता है, काफ़ी ज़्यादा, वो बढ़ रहा होता है ट्रॉफ़ी हासिल करने के लिए और सडनली एक उससे कम कैपेबल इंसान आता है और वो उसको पीछे करता है और वो ट्रॉफ़ी लेकर चला जाता है। तो वो ये एक है हमारे मुआशरे का, हमारी सोसाइटी का एक इशू है कि ऐसा होता है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं शाहिद अब्बास बात कर रहा हूँ मुल्तान से। कैसी हैं मैम आप? ठीक है जी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बताइए। हाफिज साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं बाकायदगी से आपका शो देखता हूँ, फर्स्ट टाइम कॉल की आपके शो में। अस्सलाम, बहुत शुक्रिया भाईजान, बताइए क्या कहना चाहते हैं। माशाल्लाह आपका लहजा बहुत प्यारा लगता है मुझे। बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह की देन है जी। सर मेरे 2 सवाल हैं, प्लीज काइंडली सुन लीजिएगा। जी जी। पहला सवाल तो ये है कि हमारी टीम अनाउंस हो गई है, ना उनको इनके तनकीद करने के बजाय हमको उनको सपोर्ट करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि ये जो इंडिया वाले हरकतें करते हैं हमारे ग्राउंड के बारे में, हमारी टीम के बारे में और हमारी जर्सी के बारे में, जैसे कि ICC का लोगो वो नहीं लगाने की बात कर रहे थे, तो माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब ने जितने स्टैंड लिए हैं आउटस्टैंडिंग लिए हैं और ऐसा चेयरमैन कभी हमने देखा नहीं। तो जो फीवन फॉर्मूला यूज हुआ है वो 2026 में भी होना है, तो क्यों हम भी ऐसे उनको कह सकते हैं कि भाई हमने भी नाम नहीं लिखवाना 2026 के वर्ल्ड कप की जर्सी पे।
ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाम वाली तो खैर ख़बर एक क़यास सराइयों से गुजरती हुई आई थी और उसमें कोई रियलिटी नहीं थी, वो उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया था BCCI ने भी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ एक उड़ती उड़ती खबर है, हमने ऐसी किसी बात का ऐलान नहीं किया, जो ICC के कवानीन हैं, रूल्स हैं, वही होंगे। और ग्राउंड्स की जहाँ तक बात थी तो वो सिर्फ इंडिया नहीं बल्कि वो तो पाकिस्तान से भी बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ग्राउंड्स बनने हैं, नहीं बनने हैं, कब बनने हैं। अभी तक आज की तारीख तक जब ऐलान हुआ कि 117 दिन में कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है वो मुकम्मल शक्ल इख्तियार कर चुका नए सिरे से, तो उस वक्त में जाकर तो सबको डाउट था कि ये स्टेडियम बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। और पहला सवाल उन्होंने किया हाफिज़ साहब तनकीद के बारे में, सपोर्ट के बारे में। साहब से पूछे क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है? मैं ये आपसे कह रहा था कि देखें इतनी करीब है चैंपियंस ट्रॉफी, जितनी सपोर्ट करेंगे लड़कों को और हौसला मिलेगा कि हाँ यार परफॉर्म करना है, तो वो ऑब्वियसली फिर इन दी एंड पाकिस्तान को ही फ़ायदा होगा, पाकिस्तान टीम को फ़ायदा होगा उसका। अच्छा उमैद, इतने एक्सपीरियंस प्लेयर्स को क्या हमारी सपोर्ट की ज़रूरत होती है? बिल्कुल होती है। आप वसीम भाई से भी पूछ लेंगे, वो भी अपना आखिरी मैच जब खेल रहे थे तो उतना ही प्रेशर होता है, क्योंकि आप एक मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। 24 करोड़ अवाम है आपके पीछे, आपको देख रही है, आपको सपोर्ट कर रही है, तो आपने उनको रिप्रेजेंट करना है। तो वो जो प्रेशर है उसको लेना, आपने अपनी फैमिली को, आप एम्बेसडर होते हैं अपनी फैमिली के, इस अपने शहर के, अपने मुल्क के, तो वो सारा जो प्रेशर है वो आपके ऊपर होता है और उसी में परफॉर्म करने के लिए आपको बैकिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन इतने सारे मौके, मतलब 2023 एशिया कप से आप शुरू कर लें, अभी तक जाकर सपोर्ट ही तो करते आए हैं, आज तक तो कभी किसी ने कोई बात की ही नहीं है। इनफैक्ट आप देखें कि बाकायदा बहस होती रही है, बाबर का नाम पहले लिया नहीं जाता था, बाबर का नाम कोई लेता था तो नीचे इतने लंबे लंबे मैसेजेस आते थे लोगों के कि बाबर के बारे में बात आपने नहीं करनी है। आज उन मैसेजेस की तादाद में भी कमी आ गई है। आज वो सब लोग जो बाबर को किंग कहते थे, आज वो कहते हैं कि नहीं बाबर क्यों नहीं कर पा रहा है। तो सपोर्ट तब तक होती है ना जब तक आप की भी एक बस हो जाती है ना, आप कहते हैं कि मतलब बहुत बहुत सपोर्ट कर लिया, मजीद कितना सपोर्ट करें। नहीं, ये तो फिर जो जिनकी सपोर्ट कम होती है, आई डोंट थिंक कि वो उतना अच्छे ट्रू फैन है, क्योंकि जिनकी सपोर्ट होती है वो अगर नेगेटिव भी बोलते हैं तो उसमें वो कंस्ट्रक्टिव उनका क्रिटिसिज्म होता है कि यार ये बेहतर हो सकता है, या इसमें इंप्रूवमेंट इस तरह आ सकती है, इसको क्या चाहिए, अगर इसको रेड बॉल खेलना चाहिए, इसको वाइट बॉल में ज़्यादा करना चाहिए, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी चाहिए, जिसके लिए भी जो भी अप्लाई होता है। तो आई थिंक उनको अपने आप को यही देखना चाहिए कि अगर हम इतने अच्छे सपोर्टर हैं तो हमें कंटिन्यूस उतनी ही सपोर्ट करनी चाहिए। मतलब ये जो सुफियान, जहादात खान और ये जितने भी खिलाड़ी जिनको ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने साथ रखा एंड टूर्नामेंट से पहले, आप समझते हैं कि ये कोई अच्छा पैगाम है कि जब आप जिन पर इंसार कर रहे थे, जिनको आप मौके दे रहे थे, एंड टूर्नामेंट की जब टीम अनाउंस करते हैं तो आप उनको नज़रअंदाज कर देते हैं? देखें, बिल्कुल यंग गन्स हैं वो सारी, ठीक है। आपने उनको 2 टूर्नामेंट खिलाया, 2 टूर्नामेंट खिलाया, आपको उनकी फ़िटनेस का भी ख्याल रखना है, क्योंकि आप फ़ौरन से पकड़ के आप इतने बड़े टूर्नामेंट्स या इतनी आप वर्कलोड जो है उनका इतना बढ़ा नहीं सकते किसी भी नए प्लेयर का। को आपको उनकी फ़िटनेस उतनी रखनी होती है, आपको देखना होता है कि ये कितने खेल सकता है। जहाँ दाद की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, आप देखेंगे वो इम्प्रूव से इम्प्रूव कर रहा है, हमारे साथ स्टैलियंस में है, उसने जैसा वनडे कप खेला था उससे बहुत अच्छा T20 कप में आके उसने परफॉर्म किया और कॉन्फिडेंस लेवल उसका बहुत हाई था, क्योंकि वो पाकिस्तान में, ऑस्ट्रेलिया में खेल के आ रहा था, जिम्बाब्वे में अच्छा करके आ रहा था, साउथ अफ्रीका भी साथ था। तो आई थिंक होती होगी, उनके लिए होता है कि हमारा नाम नहीं आया, लेकिन आई बिलीव इट्स टू अर्ली कि वो ये सोचना शुरू कर दें और अपने ऊपर इस चीज़ का प्रेशर डालें। उनको चाहिए कि मेहनत करते रहें, क्योंकि वो अब एक हमारा एक वो समझ रहे हैं ना, बैकअप प्लान हमारे पास तैयार है, हमारे पास बैकअप प्लेयर अवेलेबल हैं ये सारे, तो जैसे ही जिसका भी जो मौका मिलता रहेगा वो खेलता रहेगा। अच्छा, लेकिन ये जब हम एक आर्गूमेंट है जिस तरह आपने किया, एक दलील पेश की, लेकिन 2017 की जब पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी जीतता है, उसमें शादाब खान है, उसमें फ़खर जमान है, उसमें आप देखें और भी पाकिस्तान के, इवन फ़हीम अशरफ जो इस वक्त भी चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा है, इवन बाबर आजम भी उस चैम्पियंस ट्रॉफी का हिस्सा थे, उनका भी डेब्यू 2016 में हुआ था जब वो पहला टेस्ट मैच खेले थे। और अगर हम उससे पीछे चले जाते हैं, 1999 में अब्दुल रज़ाक का कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, और भी खिलाड़ी उस टूर्नामेंट में भी नज़र आते हैं, पाकिस्तान फाइनल तक गया। 92 का वर्ल्ड कप हम देख लें तो उसमें भी कई ऐसे नौजवान खिलाड़ी थे जिनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था इंटरनेशनल क्रिकेट का, लेकिन सक्सेस है पाकिस्तान की। तो क्या सिर्फ इस बुनियाद पर कि ये अभी ना तजुर्बाकार है तो उसको साइड पर कर दिया जाए? आप समझते हैं कि ये भी एक सोचने वाली चीज़ है? नहीं, आई बिलीव कि इस वजह से नहीं पीछे कर रहे। उस टाइम पे जो अगर नए खिलाड़ी आए थे तो जो पहले से खेले थे या तो आउट ऑफ फॉर्म थे या कोई और मसला था या इंजर्ड थे, तो इस वजह से नए डाले थे और वो खेलते हुए आ रहे थे, वो 2-3 साल से खेलते हुए आ रहे थे। शायद PSL में उन्होंने जब जैसे 2017 में 15 में वो हसन अली खेला था, 17 में भी 16 में भी,
तो वो खेलते हुए आ रहे थे, तो उनको इतना एक्सपीरियंस हो गया था कि जब इन चैंपियंस ट्रॉफी में गए हैं तो उनकी वजह से हम जो ट्रॉफी है वो जीते थे। फर्क पड़ा, मतलब खेलते हुए आ रहे थे तो फर्क पड़ा। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद आसिफ है, बहावलनगर से बात कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए। मेरा सवाल ये है कि क्या तैयब ताहिर की जगह सुफियान मुकीम की टीम में जगह नहीं बनती? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तैयब ताहिर की जगह क्या सुफियान मुकीम की जगह नहीं बनती? आप ये कौन सा मैच कर रहे हैं, एक स्पिनर का बैट्समैन के साथ डाल रहे हैं? यानी वो तादाद के हवाले से कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर आप एक प्लेयर माइनस करके अगर आप 2 स्पिनर डाल लें तो वो भी तो बेहतर हो सकता है। देखिए, आपके पास खुशदिल भी एज एन ऑलराउंडर है, ठीक है, फिर आपके पास आगा भी एज एन ऑफ स्पिनर ऑलराउंडर है, फिर आपके पास इब्रार है साथ में, तो आपके पास 3 स्पिन ऑप्शंस बन जाती हैं जब आप एक टीम बनाएंगे। इन केस अनफॉर्चुनेटली अगर इब्रार को इंजरी होती है तो आपके पास बैकअप, वही जैसे मैंने पहले कहा कि पाकिस्तान में ही हो रही है चैंपियंस ट्रॉफी, ये बैकअप में जितने प्लेयर हैं वो उनको रेडी रहना चाहिए और वो किसी भी टाइम एंटर हो सकते हैं टीम में। यानी वो दुआ करते रहें कि कोई इंजर्ड हो और हमारी बारी है। अगर ये गलत दुआ करेंगे तो उनके लिए अपना बुरा है, आगे से उनके लिए भी ऐसी दुआ होगी। नहीं देखिए, ठीक है, मैं अभी देखा जाए तो काफ़ी इंजरीज़ हुई भी हैं इस टूर्नामेंट में, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अभी हाफिज़ साहब और मैं इससे पिछले प्रोग्राम में यही बात कर रहे थे कि अभी जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया फिर साउथ अफ्रीका आपने देखा कि इंजरीज़ के बाद इंजरीज़ हो रही हैं, लेकिन अच्छी बात यह कि उनके पास एक अच्छा बैकअप है, उनके पास एक रिप्लेसमेंट तैयार है। हमारे पास तो या रिप्लेसमेंट ही रिप्लेसमेंट है या फिर हमारे पास कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ओपनर हमारे इंजर्ड हुए, हम ढूंढ रहे हैं मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन, हम ढूंढ रहे हैं ऑलराउंडर्स, तो हमने ओपनर की तो तलाश ही नहीं की है जबकि हमारे सामने इमाम थे। अब ये देखें, अब आप जो परफॉर्मर्स थे पिछले ये जो चैंपियंस T20 हुआ है या चैंपियंस वनडे हुआ है, तो आई थिंक उनकी परफॉर्मेंसेस लेके इन्होंने जो स्क्वाड में ना लड़कों को डाला है। फ़खर वापस आए उधर से, इंजरी से आए, जो भी उनको प्रॉब्लम थी उधर से वापस आए, उन्होंने परफॉर्मेंस की, उसमें सीधा ये बाहर खेलने गए, आई थिंक IL T20 गए थे, BPL में गया था, BPL में गए थे, उधर उन्होंने परफॉर्म किया, उधर से आगे फिर उन्होंने देखा फ़खर ILT में गए थे, फ़खर ILT में गए थे, फ़हीम वगैरह ये उधर खेल रहे थे, तो वो उनकी परफॉर्मेंस, आई थिंक वो परफॉर्मेंस इंटरनेशनल परफॉर्मेंस काउंट करते हैं इस तरह। जब आप बाहर लीग्स में जाते हैं ना तो आप ये देखना होता है कि हाँ फिटनेस लेवल उतना है, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये अब आके उन्होंने जब उन्होंने ओपनर्स देखना था तो फ़खर डाला उन्हें। अब वो क्या सुना है मैंने कि बाबर कह रहे हैं कि बाबर ओपन करेंगे और भी हो सकते हैं जो भी ओपन करे साथ, तो होपफुली जो भी प्लान है वो कामयाब हो और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। देखिए ये तो एक दुआ है कि जो भी प्लान बने वो कामयाबी की तरफ जाए, लेकिन अगेन वही सवाल आ जाता है। वैसे प्रैक्टिस हो रही है, फ़खर और बाबर दोनों कोशिश कर रहे हैं, और हाफिज़ साहब मुझे लगता है कि ये ट्राई नेशन सीरीज़ में भी इसी कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे क्योंकि ये हमारी इसके फ़ौरन बाद चैंपियंस ट्रॉफी है। ये होना यही है। वैसे उमैर साहब आपकी क्या राय है, अगर बाबर को एज ओपनर आजमाया जाता है एक ऐसे टूर्नामेंट में जो कि ICC का इवेंट है और उनकी कोई बहुत अच्छी, मतलब जिसको कहा जाता है ना बाबर अपने उस टच में नहीं है जिसके लिए माने जाते हैं। देखें, अगर आप कुछ आई थिंक रोहित शर्मा भी इसी तरह बहुत आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे जब इंडिया ने उनको टॉप पे खिलाने की ऑप्शन इनसे ओपन करवाया। फिर जब रोहित टॉप पे आए हैं तो उन्होंने उधर आगे बहुत अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दिया। यू नेवर नो कि बाबर जितना अच्छा प्लेयर है, जितनी अच्छी क्लास है उसकी, वो ऊपर आगे ज़्यादा अच्छा खेलना शुरू कर दे। तो ये अब क्या रही है कि वो सही खेलेगा नहीं खेलेगा, तो हम मतलब लक अगर उसकी साइड पर जाती है और वो फॉर्म में आ जाता है तो वो तो मैक्सिमम बॉल ले सकता है ना उसमें। देखिए, लक की बात नहीं है, वो मेहनत करता है, जितना वो मेंटली स्ट्रांग होगा उतना अच्छा परफॉर्म करता रहेगा आगे। लेकिन अभी सुना है कि वो रस्टी है कुछ, जिन लोगों को पता है क्रिकेट का वो देख रहे होते हैं रस्टी लग रहे आली। अच्छा ये ऐसे ही होता है। आप एक चौका चाहिए होता है फॉर्म में वापस आने के लिए, वो सारी कॉन्फिडेंस की बात होती है कि अच्छा हाँ ये यहाँ से मैंने चौका मार लिया तो फिर वो आपका चलता रहता है, वो एक चलना शुरू हो जाता है काम। तो आई होप कि उसका अभी गनी इंस्टीट्यूट में आप वो प्रैक्टिस जिस तरह कह रहे थे, वीडियोस देख रहा था मैं, तो अच्छे टच मैंने सुना है उनकी अनबीटेबल ओपनिंग पार्टनरशिप भी गई है कल के अंदर। परसों तो खैर 2 बार आउट हुए मगर उसके बाद वो बेहतर रही है। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? वालेकुम सलाम, सिस्टर एलिशान बात कर रहा हूँ जफराबाद से। जी जी फरमाइए। मेरा आपसे और उमैद भाई से सवाल, आप तीनों से, शर्जील खान बेहतर नहीं था सैम यूब की जगह? जी ठीक है। उमैद भाई भी मिस्टर कहते रहे तो उनसे भी पूछें आप, शर्जील बेहतर नहीं था, अच्छा प्लेयर है सैम यूब की जगह? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सैम यूब की जगह शर्जील बेहतर नहीं थे?
देखें, अच्छा क्वेश्चन है। शर्जील का जो टाइम था उस टाइम पे वो बहुत अच्छे थे। टैलेंट ख़त्म नहीं होता, परफॉर्मेंस नहीं है उसके पीछे कि हम उसको बैक करके उसको इतने बड़े टूर्नामेंट में सीधा डाल दें। आपने फिटनेस भी देखनी है, आपने सारा कुछ देखना होता है कि परफॉर्मेंस की है। चैम्पियंस T20 था, उससे पहले वनडे था, उसमें परफॉर्मेंस कैसी थी, या बाकी जितने टूर्नामेंट्स हैं वो परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है। तो अगर वो परफॉर्मेंस नहीं है तो आई थिंक उसकी जगह नहीं बनती थी। असल में हमने अनफॉर्चुनेटली कुछ क्राइटेरिया इस तरह का लोगों के दिलों में और दिमागों में सेट कर दिया है कि हम लोग कहीं से कभी भी कोई प्लेयर लेके आ सकते हैं। अगर हम 2024 की बात करें, हम सडनली मोहम्मद आमिर और इमाद को ले आए। हमने आज़म खान को सिलेक्ट किया, T20 फॉर्मेट था, हमने बेस बनाया उसकी, वो आई गेस के 35 के ऊपर शायद उनके कुछ रन्स थे काफ़ी ज़्यादा, ये PSL अगर हम बात करते हैं लास्ट PSL की, तो हमने उस बेस के ऊपर उनको आगे अहमियत दी। फिर उसके बाद साइम अयूब की जो एक परफॉर्मेंस, एक उनकी शॉट काफ़ी वायरल हो गई थी, नो लुक शॉट, उसके बाद हमने साइम को भी कंसिस्टेंटली बहुत चांसेस दिए। साइम की ये एक ईमानदारी है और एक उनकी लक है और उनकी मेहनत है कि वो उन्होंने ख़ुद को प्रूव किया। लेकिन ये कि हमने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं सडनली आउट ऑफ द वे जाके, जिनको हमने बेस बनाया, और लोग आज ये सवाल करते हैं अगर तब ये हो गया था तो फिर अब ये भी हो सकता था, अगर साइम इंजर्ड हुए तो शर्जील भी आ सकते थे। मतलब कोई आपके पास ना वो रहता नहीं है काउंटर, कि आप किसी को काउंटर आंसर क्या करेंगे। बैक में तो आपने ये सब किया है। हाँ बिल्कुल, लेकिन देखें जिस तरह अब सिलेक्टर्स कोशिश कर रहे हैं ना, मैंने जो सुना है उनकी जो भी जितने भी इंटरव्यू सुने हैं, अब वो हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली बात काफ़ी कर रहे हैं। अब जैसे साउथ अफ्रीका गए तो आपने अब्बास को डाला, उसने उधर परफॉर्म भी किया। आप बाकी इधर आते हैं तो आपने स्पिनर्स वापस डाले, उधर स्पिनर्स आप एक लेके गए। तो इस तरह ये सोचते हुए अगर उनकी जो स्ट्रेटजी है सिलेक्टर्स की, आई बिलीव कि जिस तरह उधर दोनों जगह पे ये कामयाब हुए हैं। अब साउथ उधर ऑस्ट्रेलिया जब गए थे उधर उस हिसाब से प्लेयर्स भेजे, तो ये अच्छा अब जो आपको नज़र आ रहा है ना, साइन अच्छा नज़र आ रहा है कि हॉर्सेस फॉर कोर्सेज वाली चीज़ चल रही है, कामयाब हो रही है। तो होपफुली वो चैंपियंस ट्रॉफी में भी कामयाब हो, ये भी एक है। अच्छा, दूसरा ये कि ये जो उस्मान खान सेकंड विकेट कीपर के तौर पर हैं, इसमें हमने माजी में देखते हैं तो पाकिस्तान ने रोहेल नज़ीर को काफ़ी मौक़े दिए। वो पाकिस्तान शाहीन्स की उन्होंने भी एक मौका पर कप्तानी की जिसमें पाकिस्तान की टेस्ट टीम खेल रही थी, टेस्ट प्लेयर खेल रहे थे काफ़ी, इवन अज़हर अली भी उस टीम का हिस्सा थे। तो आपको लगता है फिर हसीबुल्ला थोड़ा अनलकी शायद हो गए, तो ये जो एक बैकअप विकेट कीपर के तौर पर आपके ख्याल में किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना ज़रूरी है? एक ऐसा खिलाड़ी जिसको आप एज ग्रुप से लेकर आ रहे हैं, कहाँ पर उसकी रुकावट आपके ख्याल में आई? देखिए, जब लड़के आते हैं, कैंप में आते हैं या स्क्वाड में आते हैं, वो जो सेलेक्टर्स और कोचेज़ है वो सारा कुछ देख रहे होते हैं कि क्या कमी पेशी है, क्या बेहतरी हो सकती है। तो हो सकता है उसमें कोई ना कोई कमी हो जो कि इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कि इंटरनेशनल लेवल पे वो ज़्यादा देर सर्वाइव उस तरह ना कर सके, और वो चाह रहे हो कि वो उतना अपने आप को बेहतर करे उस चीज़ में, फिर हम उसको डालें वापस और स्क्वाड में, और वो ताकि वो फेल ना हो, फेल होने के चांसेस कम हो। तो ये भी हो सकता है कि उनका रीज़न हो उसमें। लोगों की राय भी बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, हम लोग तो अपनी राय देते ही रहते हैं। तो जानते हैं लोगों की राय थर्ड ओपिनियन के साथ। हमारे साथ हमें ज्वाइन करेंगे अली अंजुम और राबिया शाहिद, उनसे जानते हैं कि लोगों का क्या ओपिनियन है। तो लेट्स स्टार्ट द थर्ड ओपिनियन। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। फेवरेट प्लेयर को अपना बताना चाहिए। फखर जमान। मैं और राबिया आज एक स्पोर्ट्स इवेंट पर आए हुए हैं जहां पर सब बहुत एक्साइटेड हैं स्पोर्ट्स को लेकर, स्पेशली क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट राबिया हम सबको जोड़ता है। कंसिडरिंग के आगे इतने बड़े स्पोर्ट्स के इवेंट्स आ रहे हैं, स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी आ रहा है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सब यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। एग्जैक्टली अली, एक्साइटमेंट का लेवल नजर आ रहा है, पीछे कमेंट्री इतनी हाई हो रही है, मतलब एवरीबडी सो एक्साइटेड एंड चैंपियंस ट्रॉफी इज अराउंड द कॉर्नर। तो एक्साइटमेंट का लेवल तो ऑटोमेटिकली सबका हाई है। क्यों? क्योंकि वी आर पाकिस्तानीज और क्रिकेट हमारा जुनून है, हमारे ब्लड में है क्रिकेट। क्या कहते हैं? वाकई में क्रिकेट इज इन आवर ब्लड। कंसिडरिंग चैंपियंस ट्रॉफी इस बार हो भी पाकिस्तान में रही है, स्टेडियम्स हमारे रेडी हो गए। आज हम लोगों से बात करते हैं कि इनके फेवरेट प्लेयर्स कौन से हैं, ये किन टीम्स को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, ये किस प्लेयर को एडमायर करते हैं, और वैसे हाउ मच क्रिकेट मीन्स टू देम। आइए इनसे बातें करते हैं। आप प्रैक्टिसिंग डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ पर क्रिकेट चल रही है और आप मतलब क्रिकेट यूनिफॉर्म में, मतलब क्या चल रहा है? कि मैं चूँकि ऑफिसर यूनियन का प्रेसिडेंट भी हूँ, और हर साल ऑफिसर यूनियन जो है ऑफिसर्स के लिए एक स्पोर्ट्स फैमिली फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज करती है,
और उसी के सिलसिले में इस साल भी जो है हम जो है ये अपना टूर्नामेंट करवा रहे हैं। So how excited are you for Champions Trophy? क्रिकेट हो, ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी क्रिकेट की, और पाकिस्तान में हो, हर पाकिस्तानी की तरह हम लोग भी बहुत एक्साइटेड हैं। किस प्लेयर के लिए आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं? किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं? Who's your favorite? तो बाबर ऑलरेडी जो है सबका फेवरेट है। फखर जमान, शहनशाह अफरीदी, अपना मोहम्मद रिजवान, खुशदिल खां है अब टीम में, और फ़हीम अशरफ, उनसे भी हमें बहुत एक्सपेक्टेशंस हैं, और साइम अयूब का हमें बहुत अफसोस है। सारा साल हम लोग काम करते हैं, तो ऑफिसर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपनी रिफ़्रेशमेंट को भी अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। बड़ा एंजॉय करते हैं, साल बाद एक इवेंट आता है और इसमें सारे ऑफिसर अपने बच्चों फैमिलीज़ के साथ इधर आते हैं, एंजॉय करते हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर शबीर साहब हैं, इनसे क्रिकेट के बारे में जानते हैं। सर, इस तरह का इवेंट कितना ज़रूरी है हमारे इदारों में? जितने भी हमारे एम्प्लॉइज़ होते हैं, हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, ख़ास तौर पे एम्प्लॉइज़, तो ये हर वक्त मतलब हैंड ऑन वर्क उसमें रहते हैं, और मेंटल इनकी अब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ इनकी कम होती है। लिहाजा जैसा वो कहा जाता है कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग होता है। तो एज़ डायरेक्टर स्पोर्ट्स और वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब की जो विजन है, उसमें हमने स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है, स्टूडेंट्स के लेवल के ऊपर, टीचर्स के लेवल के ऊपर, एम्प्लॉइज़ के लेवल के ऊपर। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कितना एक्साइटेड हैं आप? आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी। कहा जाता है कि अगर आपके ग्राउंड्स आबाद रहेंगे तो आपके अस्पताल वीरान रहेंगे। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है? विराट कोहली। क्यों विराट कोहली क्यों फेवरेट है? उतने चैंपियनशिप भी देती है। पाकिस्तान टीम में कोई फेवरेट नहीं है? पाकिस्तान पे तो है। कौन है? वो है सींत अफरीदी। फेवरेट प्लेयर कोई अपना बताना चाहे? फखर जमान। फखर जमान, फखर जमान क्या ऐसा है फखर जमान में, आपको लगता है फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी जिता देगा? लगता तो है, क्योंकि वो हिटिंग अच्छी करता है। बॉलर्स में कौन फेवरेट है आपका? शाहीन अफरीदी। कैमरे में देख के शाहीन भाई को कोई पैगाम देना चाहो? लाइन और लेंथ सही रखें। लाइन और लेंथ सही रखनी है आपने शाहीन भाई। Well, that was it from our side। और चैंपियंस ट्रॉफी की जैसे कि आपने देखा कि एक्साइटमेंट अपने अरूज पर है, लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। हर एज ग्रुप का बंदा जो है वो आज हमने यहाँ पर देखा, बच्चे थे, बूढ़े थे, यंगस्टर थे, एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। बट अली पता नहीं कहाँ चले गए हैं, मेरा ख्याल जिस्म के अंदर ही जैसे एज ग्रुप का बंदा पर देखा, बच्चे थे जो है वो आज हमने यहाँ से एवरीबॉडी इज सो एक्साइटेड फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। बट अली पता नहीं कहाँ चले। वेरी नाइस। मैं देख रही हूँ हाफिज साहब, खेल की या इंटरेस्ट की कोई उम्र नहीं है। एक्साइटमेंट हैज यू नो ऑलवेज गो, एक्साइटमेंट ऑलवेज गो। अली का ना कोई तलाशे गुमशुदा का इश्तहार चलाना पड़ेगा। अली कहीं गुम गए, अली को ढूंढने की जरूरत है। पीछे ही खेलते हुए नजर आ रहे थे, राबिया ने देखा नहीं है, ग्लासेस बहुत बड़ी थी। उमैर साहब आपने देखा कि कोई उम्र नहीं है शौक की। नहीं, बिल्कुल। आई थिंक पाकिस्तान में फिटनेस कल्चर लैक करता है, जो कि मैं चाहता हूँ कि स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो। मैं यूएस गया या यूके जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ स्कूल्स में ही उनके दिन होते हैं कि किस किस दिन उन्होंने रनिंग करनी है, लॉन्ग रनिंग करनी है, या बाकी जो स्पोर्ट्स हैं उसमें उनको इन्वॉल्व रखते हैं। स्कूल का रकबा भी वैसा ही होता है ना कि जैसा जहाँ पे आप स्पोर्ट्स कर भी सकते हैं। यही मैं बताने लगा था कि आई बिलीव कि पाकिस्तान में जो कोठी स्कूल कल्चर है ना, वो बैन होना चाहिए। आई बिलीव जिसने स्कूल बनाना है, जिसने लाइसेंस लेना है, उसके स्कूल के साथ ग्राउंड होगी तब उसको लाइसेंस मिलना चाहिए, ताकि देखें आप एक बंद कमरे में बच्चे को पढ़ाएंगे, उसका दिमाग बंद हो जाएगा। आप जब तक उसको ग्राउंड नहीं देंगे, खेलने का मौका नहीं देंगे, उसका माइंड नहीं खुलेगा। वहाँ पे तो उन्होंने बच्चों का प्ले एरिया होता है, उसको सिंथेटिक लगाया होता है कि अगर खुदा न खास्ता बच्चा के स्लिप होता है या गिरता है भागते हुए तो उसको चोट ना लगे, ताकि वो सरफेस जो है वो सॉफ्ट है। तो वो तो इस हद तक उसका ख्याल रखते हैं कि ग्रास में भी आप देखें, ग्रास पे भी हम सारे ज़िंदगी जो है ग्रास पे खेलते रहे हैं, झूले भी लगे होते थे, सब कुछ होता था, ग्रास पे भी बच्चा बच जाता है। लेकिन होनी चाहिए ग्राउंड होनी चाहिए। मतलब जो प्ले एरिया है छोटे बच्चों का, उसके लिए उन्होंने वहाँ पर सिंथेटिक ये ऑर्गेनाइज करने की बात है कि आपने अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चे को क्लासरूम से निकाल के फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लाना ही लाना है। 100%। मैं लकी रहा हूँ कि मैं गुजरावाला में QDPS था, तो हमारा एक सेमी गवर्नमेंट स्कूल था और उसमें ओवल था पूरा, उसी में सारी बास्केटबॉल भी थी, बैडमिंटन भी थी, पूरी वो जो है ट्रैक एंड फील्ड भी होता था। तो मैंने हर स्पोर्ट्स में हिस्सा लिया, जिसकी वजह से आई थिंक हमारे बच्चे ये लैग कर रहे हैं कि स्पोर्ट्स एंड फील्ड में हिस्सा नहीं लेते, जिसकी वजह से वो किसी एक स्पोर्ट्स को जब चूज़ करते हैं तो उसमें उतने 100% नहीं होते, बेहतर नहीं होते। देखिए मैंने तो देखा है हाफिज साहब, जैसे इन्होंने गुजरांवाला की बात की, तो आप देखें कि कई ऐसे शहर हैं जहाँ से लोग लाहौर में इधर बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं अपने स्पोर्ट्स की बेस पर।
कोई फुटबॉल अच्छी खेलता है, कोई बास्केटबॉल अच्छी खेलता है, तो खेल ना सिर्फ आपकी एक ज़ातियात को एक सेहत फराहम करती हैं, बल्कि आपका जो है ना वो एक प्लेटफॉर्म बन जाता है किसी जगह पर पहुंचने का। आपको इंटरनेशनल इवेंट्स मिल सकते हैं, आप खुद को रिकग्नाइज करते हैं। तो इसका फ़ायदा सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कोई टीम ज्वाइन करनी है, इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। 100%। अगर गुजरावाला की बात की ना, वो एक दोस्त से हमारे वो डायरेक्टर लगे मेरा ख्याल एजुकेशन वहाँ पर गुजरावाला में, तो एक दिन मुलाकात हुई। तो वो खुद चूँकि एक यहाँ पर सरकारी इदारे में पाकिस्तान रेलवेज़ में भी डायरेक्टर थे एजुकेशन, स्पोर्ट्स एजुकेशन के, तो उससे पहले गुजरावाला में थे मेरा ख्याल, उसके बाद थे, उससे पहले उसके बाद में। आप साहब अगर स्कूल सील करिए ना तो 95% गुजरावाला स्कूल बंद हो जाए। जो लाइसेंस की आपने बात की है, तो वो जो लाइसेंस जारी हुए हैं इस बुनियाद पर कि अगर आप उनके SOPs जो हैं वो देखें तो वो कभी भी चल नहीं पाते। ये उनकी अपनी जो उसके सरबराह थे उसके उन्होंने ये कहा। अच्छा सब, ये जब हम बात करते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी की, सैफरी की सीरीज़ की हम बात करते हैं, तो जो अगर फ़र्ज़ कर लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी या फिर अब टीम मैनेजमेंट के जहन में अगर चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से कोई एक प्लान है कि हमने ये प्लेइंग 11 खिलानी है, ये बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए, ये फास्ट बॉलर्स हैं, या ये कॉम्बिनेशन जो भी है, तो फिर ये 8 से शुरू कर देना चाहिए। तो पाकिस्तान के लिए फिर चैम्पियंस ट्रॉफी 8 से शुरू हो जाती है। बिल्कुल, देखें आप डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यहाँ पे इन 3 आई थिंक 2 मैचेज अगर फाइनल खेलते हैं तो हाँ ठीक है, उसमें आप 2 जो भी आपने कॉम्बिनेशन ट्राई करना है वो कर सकते हैं ना, ताकि आपको समझ आ जाए कि हाँ ये जो हमने सोचा हुआ है ये कितना फीजिबल है। तो उसमें करेंगे तो आगे चैम्पियंस ट्रॉफी में भी अच्छा बेहतर होगा फिर। बिल्कुल सही बात है। चैम्पियंस ट्रॉफी की बात हो रही है तो हमारे पास वक्त भी वैसे तो कम है, लेकिन मैंने कहा जाते जाते एक और सवाल आपसे कर लूँ। स्क्वाड आपके सामने है, तब्दीली हो सकती है, हमारे पास अभी काफ़ी दिन बाकी हैं। आपके मुताबिक प्लेइंग 11 क्या होनी चाहिए? देखिए मैं ज़रा देख लूँ कौन बनेगा करोड़पति में, आप हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें अब देखें ओपन आपके पास फ़खर है, ठीक है, फ़खर के साथ आपके पास बाबर आते हैं ओपन, साथ में आप नंबर 3 पे आपके पास कमरान गुलाम है, फिर साउद शकील है, फिर तैयब ताहिर आते हैं जो उन्होंने टॉप हमने लिया हुआ ऊपर से। फिर आपके पास ऑलराउंडर फिर आगा भी हैं। इनमें से पहले हम बॉलर डाल लेते हैं तीनों, ठीक है, हारिस, शाहीन और नसीम, ठीक है, ये आपके स्टार्टिंग आप बॉलर पहले इधर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। फिर हो गए स्पिनर इब्रार हो गए 4, विकेट कीपर रिजवान हो गए 5। अब आपके पास आपको 6 बैटर चाहिए, जिसमें से आपको 1-2 ऑलराउंडर भी चाहिए, ठीक है। अब वो डिपेंड करता है कि आप आगा और फ़हीम के साथ जाते हैं या आगा और खुशदिल के साथ जाते हैं। तो टॉप 3 में तो आप आई थिंक बाबर, फ़खर और कामरान को मैं चूज़ करूँगा। उसके बाद फिर आप रिजवान तो है ना, रिजवान आपने डाल दिए, ठीक है। उसमें से फिर एक की ऑप्शन रह जाती है आपके पास तैयब में से और साउद में से। अगर आपने 2 ऑलराउंडर डालते हैं तो फिर तैयब और साउद में से एक की ऑप्शन रह जाती है। अगर आप 3 ऑलराउंडर डालते हैं तो फिर ये दोनों नहीं बैट खेल सकते। अगर कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा कि वो किस कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं, कि स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर कितने लेते हैं और फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को शामिल, मतलब ये आ जाएगी फिर कंडीशंस के एतबार से। बिल्कुल, आई थिंक दुबई में जब आप उस्मान खान की जो है वो जगह थोड़ी सी मशकूक लगती है, फ़हीम भी डाउटफुल हैं और फिर इसके अलावा तैयब ताहिर भी डाउटफुल हैं। बिल्कुल, हाफिज़ साहब आपके मुताबिक? देखिए डिपेंड करता है मीरब के पाकिस्तान ये 2-3 जो दो मैचेस है ना, 3 अगर पाकिस्तान तीसरा मैच भी खेलता है तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन है। वैसे तो मेरा तो ज़ाती तौर पर ये ख्याल है कि अगर आपके पास कोई ऑलराउंडर नहीं है तो ज़बरदस्ती किसी को बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप स्पेशलिस्ट के साथ चले जाते हैं। देखें, स्पेशलिस्ट की सोच के साथ जाएंगे ना तो कम अज़ कम आप अपने सिस्टम को ज़रूर ठीक कर सकते हैं। तो वो 2024-23 का वर्ल्ड कप जो है, जिन 2 टीमों ने फाइनल खेला है और 2024 का वर्ल्ड कप जिसने फाइनल जीता है, अगर उनकी कारकर्दगी देख लें तो वो एक प्रोसेस है। तो उसमें से अगर वो अच्छे नहीं थे तो वर्ल्ड कप के फाइनल ना खेलते, और अगर उनका प्रोसेस अच्छा ना होता तो वर्ल्ड कप का फाइनल जीतते भी ना। तो अगर वो जीते हैं, हारे हैं, हार के जीते हैं, तो उसमें एक मुश्तरका चीज़ नज़र आती है। ऑस्ट्रेलिया को भी देख लें, इंडिया को भी देख लें, स्पेशलिस्ट के साथ गए हैं, ज़बरदस्ती किसी को ऑलराउंडर नहीं बनाया। तो पाकिस्तान में अल्लाह करे कि, और पाकिस्तान माजी में ऐसी था, पाकिस्तान में लोगों को पता है आज भी आधा तीतर आधा बटेर कहा जाता है। इफ्तिखार साहब को अपनी जगह कंफर्म नहीं हुई आज तक। तो ये प्रोसेस उसकी सिस्टम की ख़राबी है ना, सिस्टम की ख़राबी है। वो सारी ज़िंदगी वो उसकी वापडा के लिए बैटिंग देखे, वो किसी और नंबर पर खेलता रहा। जब उसका करियर एंड हुआ तो उसको ये कहना पड़ा जी कि मैं कोई टेल एंडर थोड़ा
वो तो टेल अंडर बनाएगा तो ज्यादती है। एक अच्छे भले खिलाड़ी के साथ क्या हुआ? एक अच्छे बड़े खिलाड़ी के साथ सिस्टम जब आप तोड़ते हैं या उसमें ख़राबी करते हैं ना, उसमें बड़े मसाइल आते हैं। प्लेयर्स आपके बनते हैं नंबर्स के ऊपर, जबकि पॉन्टिंग आज भी अपने नंबर जाते हैं, ठीक है। वो बहुत कम मिसालें होती हैं जो स्विच करते हैं या शफल हो जाता है, लेकिन वो हर जगह पर सक्सेसफुल होते हैं। हाँ। ये नहीं कहा जा सकता कि सचिन तेंदुलकर मिडल में खेल रहे थे तो कामयाब नहीं थे। विराट हुए ना, हाँ। मतलब देखें पहले वो अनफॉर्चुनेट रहे, लेकिन बड़े मैच में, लास्ट मैच में उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनकी परफॉर्मेंस की वजह से जो है वो एकदम से नक्शा बदल गया। तो वो यही होता है कि अगर आपको किसी नंबर पर तब्दील किया जा रहा है तो फिर जस्टिफाई उसको आपने खुद करना होता है। जाते जाते एक और चीज़, कामरान अकमल साहब काफ़ी डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि स्टेडियम बन गया, सब कुछ हो गया, लेकिन क्या फ़ायदा होना है। बड़ी लंबी उन्होंने डिटेल गुफ्तगू की है। उनका अपना ख्याल है, लेकिन आपको क्या लगता है, आपकी क्या उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान टीम इस कॉम्बिनेशन के साथ जीत सकती है चैम्पियंस ट्रॉफी? मुझे समझ नहीं कि उनको किसी चीज़ की डिसअपॉइंटमेंट है। आई गेस के टीम के ऊपर, कुछ BPL के बेस पर, सिलेक्शन के ऊपर, चलिए देखें, वो हर एक ने वो अपनी जो उनको फीलिंग है वो एक्सप्रेस की है, क्योंकि किसी की भी जो फीलिंग है वो जो एक्सप्रेस कर रहे हैं वो पाकिस्तान को लेके कर रहे हैं। अगर वो उसमें करना चाह रहे हैं वो उनका राइट है, वो कर सकते हैं। बाकी देखिए स्टेडियम भी बन गया है। मैं रोज़ उधर नेशनल क्रिकेट अकेडमी में होता हूँ, मैं देखता हूँ उधर, तो जिस स्पीड से काम हुआ है इट वाज अनबिलीवेबल। मुझे खुद नहीं फील हो रहा था कि 1 महीने तक पहले कि ये बन जाएगा सारा, लेकिन वो कंप्लीट हुआ है। हैट्स ऑफ टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड। तो बेस्ट ऑफ लक टू पाकिस्तान। होपफुली ये ट्राई सीरीज़ में अच्छा करें और आगे जो कॉम्बिनेशन है हमारा इतना अच्छा बने कि आगे चैम्पियंस ट्रॉफी में भी अच्छा रहे। इंशाल्लाह हम दिफाई चैंपियन हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हम इसी तरह दिफा करते रहें और हम ये चैंपियंस ट्रॉफी इस बार भी अपने नाम करें, क्योंकि पाकिस्तान में टूर्नामेंट हो रहा है और पाकिस्तान अगर अपने मैदानों में चैंपियंस ट्रॉफी हार जाता है तो फिर उसका दुख थोड़ा ज़्यादा होगा। बहुत शुक्रिया आपका उमर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इसी के साथ मैं और हाफिज़ साहब आपसे इजाज़त ले लें। आप बिल्कुल जी, इजाज़त लें। बहुत शुक्रिया, आपको ज्वाइन करते हैं कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपकी कॉल्स करने का शुक्रिया, कॉमेंट ज़रूर कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।